स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया था और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहला हमने कल आपको बताया था डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। यहाँ पे हमने बताया था डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने इसमें आपको बताया था मॉलिक्यूलर साइज और साथ ही साथ सरफेस एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर वेट, अगर ये सब बढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो लंदन फोर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा एक पॉइंट हमसे कल के लेक्चर में मिस भी हुआ था, उसको हम थोड़ा सा आपको इसको बताने के बाद आगे चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको कल हमने बताया था कि जो लंदन फोर्स है उसमें सरफेस एरिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सरफेस एरिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कहने का हमारा मकसद कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती जाएगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता जाएगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स यानी डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं, तो उसी के बाद फिर आगे दूसरा चलते हैं, डाइपोल और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा कि जो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट role in the magnitude of लंदन फोर्स। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से बताने का प्रयास करते हैं। यानी जैसे जैसे आप शेप कैसा है मॉलिक्यूल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप आपका कैसा है, शेप ब्रांच्ड है, शेप लीनियर है, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक है मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस होता है। एक एग्जांपल लेकर के हम ये बताना चाहते हैं आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम इस चीज को देखें, एल्केन का ही एग्जांपल लेते हैं। इन आइसोमेरिक एल्केन, ठीक, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे आइसोमेरिक एल्केन में ब्रांचिंग इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूल सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। और जब मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स यानी डिस्पर्जन फोर्स भी डिक्रीज करेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन फोर्स ये भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, और जब डिस्पर्जन फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो आपका जानते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका लंदन फोर्स यानी वान डेर वाल फोर्स। और वान डेर वाल फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए। इसके आधार पे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए और इसी को समझने का प्रयास करें इसी की सहायता से, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसी एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पेंटेन का, एंड पेंटेन बनाएंगे, आइसो पेंटेन बनाएंगे और नियो पेंटेन बनाएंगे। ठीक है भाई, एंड पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन की बात हम लोग करने चल रहे हैं। देखिए जरा इसी को आप ध्यान देंगे तो आप
समझा सकते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 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 और CS, ये आपका हो गया N पेंटेन, N पेंटेन हो गया। और N पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट है 309.2 केल्विन, 309.2 केल्विन। आइसोपेंटेन CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। अगर आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 301 केल्विन, 301 केल्विन है। ठीक है भाई। और अगर हमने तीसरा जो लिया है, तीसरा देखिए इसकी भी ब्रांचिंग ले आकर के यहाँ उठा के रखाइए, CH3 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 और CH3, इसे हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, अगर आप नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 285.2 केल्विन, 282.5 है यार, 282.5 केल्विन ये है। तो आप देखिए यहाँ पे नो ब्रांचिंग, यानी इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसमें एक ब्रांचिंग हुई, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। भाई 4 कार्बन की चेन हो गई, ये 5 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, और ये 3 कार्बन की चेन हो गई, यानी सरफेस एरिया यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। और सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है, आप गौर से देखिएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, आप देखिए यहाँ ब्रांचिंग हुई, यहाँ ब्रांचिंग हुई, यहाँ ब्रांचिंग हुई, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं तो इसे नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। बिना ब्रांचिंग के एल्केन को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। और अगर ब्रांचिंग हो रही है तो आइसो, और अगर एक से ज्यादा ब्रांचिंग यानी सेम कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है तो उसे नियोपेंटेन कहते हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करता है, आप गौर से देखिए मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल हो जा रही है। देखिए गौर से, ये गोला दिखाई दे रहा है, देखिए ये जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल हो जा रहा है, और स्फेरिकल शेप का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम इसी का लेते हैं, सपोज करिए 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे ये है, हमने इसको मान लिया ये इस तरह से 1 2 3, CH3 CH2 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 CH3, एक पेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ये पेंटेन के 3 मॉलिक्यूल हैं, और इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखें, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट, 2 मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर इस एरिया ऑफ कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे ये बता सकते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट देखिए ज्यादा है, और इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब हम इसको ले रहे हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, देखिए स्फेरिकल शेप ले रहे हैं। ये आइसोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, सॉरी नियोपेंटेन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए CH3 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 CH3
और CH3 ये है। अगर आप देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते जा रहा है और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट देखिए इतना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ये, एरिया ऑफ कांटेक्ट ये, अब यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है लेस है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है क्या है, लो है। और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट लो है तो ऑटोमेटिक ये मान के चलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स है उस सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में है। जितना ज़्यादा, जैसे देखिए अगर हमारा हाथ है, हमारा हाथ ये टच कर रहा है तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया, अगर यही उंगली ऐसे टच कर जाए तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो गया। तो अगर आप गौर करिए जैसे ये मुट्ठी है, मुट्ठी को टच कर रहे हैं तो ये देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना हुआ, लेकिन अगर यही मुट्ठी को ओपन करके स्ट्रेट कर दें अब ये एरिया ऑफ कांटेक्ट ये पूरा हो गया। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल के बीच में, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स उतना ज़्यादा, यानी लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और सीधे सीधे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिर उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक पॉइंट कल आपसे जो है छूट गया था जिसको हम बता रहे थे, इसको हमने आपका उसी में इंक्लूड कर दिया। अब आइए दूसरा फोर्स चलते हैं हम लोग और दूसरे फोर्स के बारे में देखते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कम होना ज़्यादा होना भी जो है लंदन फोर्स, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लंदन फोर्स है ये हर तरह के फोर्सेस के साथ पाया जाता है, क्योंकि लंदन फोर्स बाय मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो लंदन फोर्स भी बढ़ रहा है। जो फोर्स लग रहा है उसके अलावा ये एडिशनल फोर्स पाया जाएगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, ये लगभग हर मॉलिक्यूल में हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे। अब आइए दूसरा चलते हैं, दूसरा जो फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स की आप बात करते हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्स देखिए क्या होता है। डाइपोल डाइपोल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी हम यहां पे मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल के पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा उसके लिए ये जरूरी क्या है, मस्ट है म्यू, जो है म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसे मॉलिक्यूल ही जो है हम क्या शो कर सकते हैं, इस तरह के फोर्स को एग्जिस्ट शो कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे देखिए जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स फाउंड इन, देखिए आपने सुना होगा HCl भी है, H2O भी है, अमोनिया भी है, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे दो पोल जो बनता है उन दोनों पोल पे ऐसा नहीं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ही यहाँ पे ये है, यानी ए पोलर मॉलिक्यूल must have atoms with different electronegativity, with different electronegativity। दो एटम्स आप ऐसे कम से कम होना चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, और द एटम्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो एक्वायर्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा।
ठीक। और स्लाइटली का मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफर की यहाँ बात नहीं होती है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव दिखाते हैं। और विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम acquires slightly positive charge, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन है। जो दो एटम्स आपके पास होंगे, जैसे HCl की बात करें अगर हम लोग, अगर HCl का एग्जांपल लें तो H और Cl में Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, डाइपोल की तरह यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है। इस चीज को आप देख सकते हैं और इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है हम लोग इसमें वही मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं जिनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, यानी जिनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना हो, 0 से ज्यादा, यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं म्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे डाइपोल, ऐसे मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, HCl है, H2O है, अमोनिया है, कौन होता है जिसमें दो एटम्स है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। एटम्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और ये जो स्लाइटली हम कह रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव की बात हो रही है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफर है। जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज होगा वो लेस देन 1 यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। जो ये आपका स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो होगा लेस देन 1 यूनिट चार्ज, ठीक है भाई। जैसे देखिए कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये तो मालूम है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाए तो वहां कंप्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन। और स्लाइटली का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये कंडीशन लिया जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान दीजिए। तो जो आपका इस तरह का फोर्स होगा, अब क्या होगा, ऐसे ही दो डाइपोल डेवलप करेंगे, ऐसे ही दो डाइपोल डेवलप करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो जब ऐसे ही HCl के दो मॉलिक्यूल, H2O के दो मॉलिक्यूल या अमोनिया के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, वो जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल को नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में जो फोर्स डेवलप करेगा उसी को हम लोग डाइपोल फोर्स कह रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को हम लोग स्लाइटली ऑब्जर्व करेंगे। आइए देखते हैं, इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि सपोज करिए कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे HCl को दिखाएं, ये HCl है, H और Cl है, ठीक, HCl है यहाँ पे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। ये आपका कैसा हो गया, एक डाइपोल हो गया। ये कैसा हो गया, डाइपोल हो गया। अब दूसरा अगर HCl मॉलिक्यूल लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा HCl मॉलिक्यूल लाएंगे H और Cl, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इसके इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं भाई, देखिए ये भी डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। दोनों डाइपोल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए दो डाइपोल एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल फोर्स कह रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन समझ लीजिएगा कि दो एटम्स होने चाहिए, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम इतना हो कि वो पोलराइज हो जाए, वो पोलराइज हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको मालूम है जितना ज्यादा आप एक चीज जानते हैं, जितना ज्यादा ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट
greater is the degree of polarity of molecule. Degree of polarity of molecule. Greater is the degree of polarity of molecule. और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ग्रेटर इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स. ये ध्यान रखिएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको कीसम जी ने स्टडी किया था. This forces was first studied by कीसम. ठीक है, कीसम जी के द्वारा जो है ये फोर्स स्टडी किया गया था. उन्हीं के नाम पर इस फोर्स का कीसम इन 1922 में इसको डिस्कवर किया था. 22 नहीं है, 12, सॉरी 1912. तो इसको डिस्कवर किया था. दिस फोर्स वाज फर्स्ट स्टडीड बाय कीसम इन 1912. इसलिए इस फोर्स को हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड, हेंस दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड, दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड कीसम फोर्स. ये ध्यान रखिएगा भाई, कीसम फोर्स, कीसम फोर्सेस ये भी कहते हैं. हमने क्या कहा कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कुछ डिसाइड करेगी मॉलिक्यूल में फोर्स कैसा है. डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा है. इस फोर्स को सबसे पहले कीसम जी ने, कीसम है, कीसम लिखा है, कीसम जी ने जो है 1912 में ऑब्जर्व किया था और उन्हीं के नाम पे इस फोर्स का नाम कीसम फोर्स हो गया भाई. ठीक है भाई, अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, इस फोर्स को कहा जाता है, ये फोर्स भी देखिए पोल डाइपोल डाइपोल बन रहा है ना, लेकिन ये फोर्स जो होता है आयनिक फोर्स से वीक होता है. ठीक, ये ध्यान रखिएगा. ये दीज मतलब ये इंट्रैक्शन जो होता है, दीज इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन किसकी अपेक्षा, स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स. लंदन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है. लंदन फोर्सेस, दीज इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस. लंदन फोर्स से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेकिन ये जो आयन आयन इंट्रैक्शन होता है, बट आयनिक फोर्स जो होता है, बट वीकर देन, जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वीकर देन द आयन आयन इंट्रैक्शन. आयन आयन इंट्रैक्शन से ये क्या होता है, वीकर. ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं भाई, क्योंकि इसमें जो है पार्शियल चार्ज वाले जो है आयंस जुड़े हुए हैं, और उसमें जो थे उस आयंस वाले आयन आयन इंट्रैक्शन में कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट आयन की बात हो रही है. और यहाँ पे पार्शियल आयन का मतलब है जो चार्ज डेवलप करेगा वो लेस देन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से लेस होगा. ठीक है, अगर हम लोग इसी की बात करें, जैसे लंदन फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वैसे ही यहां पर भी है. द इंट्रैक्शन एनर्जी, द इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन एनर्जी इनकी होती है, मतलब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to distance between polar molecule. Distance between polar molecule. ठीक है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल. यानी जितना ज्यादा सीधे सीधे कहे, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंट्रैक्शन एनर्जी हम लोग कह सकते हैं. डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी, डाइपोल
इंट्रैक्शन एनर्जी जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिस बॉन्ड से वो जुड़े हैं, जितनी जो एनर्जी लग रही है उसी को इंट्रैक्शन एनर्जी हम लोग कह रहे हैं। डायपोल इंट्रैक्शन एनर्जी, डायपोल इंट्रैक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं। डायपोल इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक, बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, इस सॉलिड की बात कर रहे हैं, इन सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब, ठीक है, r का यहां पे क्यूब ले रहे हैं, ठीक, और r जो है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, अगर पोलर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इज 1/, ये क्या हो जाएगा, 1/r की पावर 6, 1/r की पावर 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, r जो है डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, r यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भैया, ठीक। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये आपका है डिस्टेंस है वो बहुत कुछ इंट्रैक्शन एनर्जी को डिसाइड करता है। जैसे देखिए आपके ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, और ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है, तो एक प्लस है एक माइनस है, स्लाइटली प्लस स्लाइटली माइनस, स्लाइटली प्लस स्लाइटली माइनस, यहाँ स्लाइटली माइनस स्लाइटली प्लस, इस तरह से मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इस तरह से मॉलिक्यूल है और ये रोटेट कर रहे हैं, तो कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट विथ ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, देखिए क्या होगा, जो इसका डाइपोल है, ये डाइपोल है सब, और ये डाइपोल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, ये डाइपोल जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट डाइपोल है। तो फिर उसके बाद यहाँ मॉलिक्यूल जब आएगा ये, तो आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, और इनके बीच में ये इंट्रैक्शन एनर्जी यही है भाई, ठीक है, ये इंट्रैक्शन एनर्जी है, ठीक। तो आप देखिए जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल कांटेक्ट में आ रहा है, तो अपने आप रैंडम ओरिएंटेड जो है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाता है, तो इसीलिए इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसको एक और नाम दिया जाता है ओरिएंटेशन इफेक्ट, मतलब मॉलिक्यूल एक को देखकर दूसरा ओरिएंट हो जाता है, और इसी फोर्स को आपने नाम क्या दिया, डाइपोल फोर्स। इसी को आप डाइपोल फोर्स कह रहे हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूल जो है डाइपोल फोर्स के अलावा लंदन फोर्स भी इसमें ऑपरेट होता है। लंदन फोर्स ऑपरेट होता है क्यों, क्योंकि हमने बताया ना, सारे फोर्सेस के अलावा लंदन फोर्स भी यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो लंदन फोर्स भी ऑपरेट होगा, ठीक। इतनी चीजों को आज पढ़ रही, आज संडे है इसलिए बहुत कम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कल इसी के आगे नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। थैंक यू, अच्छे से देखिए समझिए, थैंक यू।